जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का एक महत्वपूर्ण विषय है कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोग ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता मुझे। तो पूजा करने के बाद अगर अनुभव नहीं होता, कुछ हो नहीं रहा है, तो उस चीज़ में कई कारण होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें जो मुख्य कारण कई ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम कुछ टाइम के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने टाइम भी खड़े होते हैं, उस समय हमारा मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब हम 24 घंटे संसार में रहते हैं तो संसार से हटकर कुछ समय के लिए हम ईश्वर के ऊपर केंद्रित नहीं हो पाते, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ लोग केंद्रित भी हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उनका जो संसार में रहने का टाइम और भगवान के साथ जुड़ने का टाइम इतना असंतुलित होता है कि हम 24 घंटे में आधे घंटे भगवान के सामने खड़े हैं और 23.5 घंटे सांसारिक क्रियाओं में लिप्त हैं। उसके बाद भी, ईश्वर के सामने खड़े होने के बाद भी, हम जो अपनी सांसारिक प्रवृत्ति है, या ये कहें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से प्रेरित होकर जो हम 24 घंटे इस जगत में कर्म करते हैं या पाप करने की प्रवृत्ति कहें, उसको हम छोड़ नहीं पाते। ये ठीक वैसे ही है कि एक व्यक्ति ने एक खूबसूरत खीर, अच्छी टेस्टी खीर बनाई, और उस खीर में अगर आप 1 चम्मच गोबर डाल दें तो वो खीर खाने योग्य नहीं रह जाती। जैसे कि हम सब लोग प्रार्थना की, ईश्वर से सारे काम किए, और प्रार्थना के बाद क्या करते हैं कि वापस हम तुरंत उसी दुनिया में फिर चले जाते हैं। ईर्षा, द्वेष, घमंड या लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रवृत्ति में फिर चले जाते हैं। तो जो ये प्रवृत्ति है हमारी पूजा पर भारी पड़ जाती है। आप सोचिए कि आपने आधे घंटा भगवान का नाम लिया, उनसे प्रार्थना की, और 23.5 घंटा आपने पापाचार किया, तो आपके जीवन पर किस चीज़ का प्रभाव होगा? निश्चित तौर पे आप पे जो सांसारिक चीज़ों का प्रभाव है वो होगा। हम क्या करते हैं कि पूजा करने के बाद भी ईश्वर से पश्चाताप नहीं करते कि हे प्रभु, आप जो चीज़ें हुई हमसे उसको क्षमा करिए और इनसे हटाकर मुझे अपनी तरफ खींचिए, या खींचना भी नहीं चाहते, क्योंकि जिस चीज़ को हम 23.5 घंटा करते हैं, पीड़ा मिलने के बाद भी हमें उसी चीज़ में आनंद आने लगता है। ईश्वर के सामने जाते हैं लेकिन उसमें वो रुचि नहीं रहती भक्ति में हमारी। और ठीक ऐसे ही होता है जिस तरह एक कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसकी दाढ़ों से खून निकलता है, उसका ही लहू निकलता है, तो उस हड्डी को ये समझता है कि इस हड्डी से लहू निकल रहा है, बराबर चूसता रहता है और अपनी दाढ़ों को घायल करता रहता है। इंसान की भी यही प्रवृत्ति हो गई है, उसको पापाचार करने में ही आनंद आने लगता है और दुख भी होता है। दुखी होता है तो वो सीधा ईश्वर को दोषी ठहराता है कि हे प्रभु, आपने ये किया। जब कि परमात्मा जो होता है वो करुणा का सागर है। अगर आप एक बार आप उससे हृदय से सामने खड़े हो जाते हैं और पश्चाताप करते हैं कि प्रभु,
इस जंजाल से हमें निकालिए, मैं आपका होऊंगा, तो तुरंत वो आपको एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम करते क्या हैं कि सामने भी जाते हैं लेकिन अपने पाप करने की प्रवृत्ति को कभी छोड़ते नहीं, और इसकी वजह से हमें कोई ईश्वर का अनुभव नहीं होता। अभी हमने जैसे कि पीछे कहा कि हमने एक अच्छी सी खीर बनाई और इसमें 1-2 चम्मच गोबर डाल दिया, तो उस चीज़ को आप खा नहीं सकते। ठीक इसी तरह हमने आधे घंटा ईश्वर के सामने पूजा की, उससे प्रार्थना की, और उस आधे घंटे के बाद 23.5 घंटे हमने फिर अपने आप को पापाचार में लिप्त कर लिया, उस दुनिया से निकले नहीं। इसकी वजह से लोगों को अनुभव नहीं होता। और होता ये है कि लोग समाज में ये कहते हैं कि हमने फलानी जगह यात्रा की, हम वहाँ गए, हम इस धाम पे गए, उस धाम पे गए, लेकिन सत्य ये होता है कि जिस धाम पे वो होते हैं वहाँ भी ईश्वर के सामने भीड़ में वो खो जाते हैं, और ईश्वर सामने होता है और वो उसके सामने भी उस भीड़ में खोए हुए होते हैं। उसका मन एकाग्र नहीं होता। जिस यात्रा पे आया है, जिस देव से वो मिलने आया है, उससे वो कनेक्ट नहीं हो पाता, वो उससे बात नहीं कर पाता हृदय से। क्यों? कि वो वहाँ भी संसार में खोया हुआ है, और दोष ये देता है कि भाई ईश्वर ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमने इतनी यात्राएं की, हमने ये सब किया, हमने वो किया, फिर भी हमारे साथ भगवान ने बुरा किया। भगवान सहृदय है, सारी सृष्टि परमात्मा का ही एक अंग है, और ईश्वर अपने बच्चों से विशेष प्रेम करता है। जब उसके सामने कोई रोता है तो ईश्वर भी दुखी होता है। वो कहता है कि हे बच्चे, मैंने तुझे अपने समान बनाया, अपने समान आत्मा में शक्ति देकर इस संसार में भेजा, और ये सोचा था कि तू समस्त सृष्टि को संतुलन के लिए काम करेगा। मानव ही एक ऐसा जीव है संसार में जिसमें आकाश तत्व की अधिकता होने की वजह से उसको ज्ञान होता है, बाकी प्राणियों में ज्ञान नहीं होता है। तो मानव को भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान और आत्मा में जो परमात्मा की अपनी शक्तियाँ हैं वो देकर भेजा कि जाइए, आप जो हमने सृष्टि की रचना की है उसको आप संतुलित करना, प्रेम बांटना, सहयोग बांटना, दया, करुणा, क्षमा, इसका विस्तार करना, प्रेम करुणा का खेल खेलना, मेरे साथ खेलना, भक्ति करना, और संसार में आनंद से रहना। लेकिन होता क्या है कि इंसान ही, मानव, सबसे बड़ी रचना जो धरती पर इस सृष्टि में भगवान की है वो मानव है, और पूरी सृष्टि में असंतुलन का कारण ही मानव ही बन जाता है। ईश्वर को दुख होता है कि जिसको हमने जो जिम्मेदारी देके भेजा वो ही असंतुलन का कारण बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब दंड की बारी आती है उस समय भगवान जो होते हैं न्याय के देवता के तौर पर बैठते हैं वो, और उस समय उनके अंदर कोई करुणा या क्षमा की भावना नहीं होती है। क्षमा की भावना उस समय होती है जब आप कोई पाप करते हैं और उनसे जुड़ते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे क्षमा करिए और मेरा उद्धार करिए। उस समय वो उद्धार करते हैं। लेकिन जब न्याय की कुर्सी में बैठते हैं तो वहाँ सिर्फ न्याय होता है, न्याय होता है और न्याय होता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। वो अवसर जो भगवान ने दिया है उसको, भक्ति का, प्रेम का, करुणा का, वो टाइम खत्म हो चुका होता है और न्याय का टाइम आता है तो विश्व में त्राहिमाम बचती है। लोग तड़फते हैं, मरते हैं और दया करुणा की भीख मांगते हैं, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इंसान ही उस संतुलन, उस त्राहिमाम का कारण बनता है और उसको वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, चाहे वश में, चाहे कुवश में, चाहे फिर ईश्वर को दोष दो या किसी दूसरे को दोष दो, वो चीज़ें उसको लेने ही पड़ती हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सारे काम करते हैं, पूजा खूब करें, लेकिन आप ईश्वर से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उससे जुड़ नहीं पाते हैं, तो कोई मतलब नहीं उसका। और अगर जुड़ भी जाते हैं, जुड़ने के बाद भी अगर हम पापाचार नहीं छोड़ते तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
तो वो सारी चीज़ें आपकी व्यर्थ चली जाती हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, पहले तो आप कनेक्ट हों ईश्वर से, और उसके बाद पापाचार छोड़ें, तो आपको ईश्वर का अनुभव 200% होगा। मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ। आज का यही विषय है। जय माता दी। आपने